Hello everybody, welcome back to our channel. So in today's video, we are going to study chapter number 2, multiplication and division of integers for standard 7. Okay, so in this chapter, we are going to learn some of the rules related to multiplication and division. Okay, but before that, I hope that you know that what is an integer, because we have already learned the same thing, means something about addition and subtraction of integers in 6th standard. So first I will revise that rules, and then we will jump on to multiplication and division. So let's move on to the rule number 1. Okay, so rule number 1 says, when two integers have same signs, add numerical value, not considering their signs, give their sum the common sign. ओके, सो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर कोई भी इंटीजर्स है, आपको पता है कि इंटीजर्स क्या होते हैं? ओके, कोई इंटीजर्स मतलब अ सेट ऑफ नंबर्स व्हिच हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स. ओके, तो अगर दोनों दोनों नंबर्स अगर सेम साइंस के हैं, मतलब अगर दोनों पॉजिटिव हैं, तो हम लोग एनीवेज उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड करने ही वाले हैं. और अगर दोनों नेगेटिव हैं, तो भी हम उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज ऐड करने वाले हैं, और उनके सम को, जो मतलब उनका आंसर आएगा, क्योंकि हम ऐड करें तो हम उसको सम बोलते हैं, तो हम लोग उसके सम को कॉमन साइन देंगे. सो हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे 5 प्लस 3. तो 5 एंड 3 दोनों ही इंटीजर्स हैं एंड दोनों ही पॉजिटिव हैं. ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव है अगर आप देखेंगे तो इसका क्या, अगर दोनों पॉजिटिव हैं, तो मेरा आंसर क्या होगा? पॉजिटिव में आएगा, दैट इज 8. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं. -5 प्लस -3, मतलब दोनों साइंस देखो नेगेटिव है. ठीक है, दोनों साइंस नेगेटिव है, तो इसका आंसर भी हम उनको कॉमन साइन देगा. उनका कॉमन साइन क्या है? नेगेटिव है, तो हमारा आंसर भी नेगेटिव में रहेगा. ठीक है, क्योंकि अगर आप रूल्स को पढ़ो ध्यान से, तो हमें पता चल जाएगा कि अगर दोनों इंटीजर्स के पास में सेम साइन है, उनको तो एनीवेज ऐड करना है और उनके सम को कॉमन साइन दे देना है. ये रूल नंबर 1 तो आपको समझ में आ गया होगा. रूल नंबर 2 पे जाते हैं. Rule number 2 says, when you are adding two integers with opposite sign मतलब अगर ऐड करें, मतलब एक इंटीजर पॉजिटिव है और एक इंटीजर नेगेटिव है, तो क्या करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्ट स्मॉलर नंबर फ्रॉम बिगर नंबर, देन द रिजल्टेंट इंटीजर विल हैव द साइन ऑफ बिगर नंबर. मतलब हम क्या करेंगे, अगर दोनों ही अपोजिट साइन है इंटीजर का, अगर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे उनकी वैल्यूज को. ठीक है, तो स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बिगर नंबर से, और आपका रिजल्ट जो आएगा, जो आपका आंसर जो रहेगा, वो आपके बिगर नंबर के साइन पे डिपेंड करेगा. सो एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल है -2 प्लस 3. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं -2 एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, रिजल्टेंट इंटीजर जो है उसका साइन मतलब किसका रहेगा? बिगर नंबर का. और क्या भी बोला गया है, हमको सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि दोनों ही अपोजिट साइन है, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है. तो यहाँ पे बड़ा नंबर 3 है, सो 3 - 2 1 आंसर आएगा हमारा. बट सिर्फ 1 नहीं आएगा हमारा, मतलब सिर्फ 1 आना चाहिए कि -1 आना चाहिए? 1 आना चाहिए. क्यों 1 आना चाहिए? क्योंकि बड़े नंबर का साइन जो है वो पॉजिटिव है, इसलिए सिर्फ आंसर 1 आएगा. अगर यहीं पे अगर 3 अगर नेगेटिव रहता, तो हमारा आंसर -1 होता. दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. -5 प्लस 3. ठीक है, यहाँ पे बड़े नंबर का साइन माइनस है और एक पॉजिटिव इंटीजर है, सो ऑफ कोर्स अपोजिट साइन, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो 5 - 3 2 होता है, बट हमारे बड़े नंबर का जो साइन है, 5 का साइन क्या है? माइनस, तो हमारा आंसर रहेगा -2. तो आपको ये समझ में आ गया रहेगा. ये हमने 6th में स्टडी किया था, और ये जो रूल है आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाकर भी आप जब 10th 8th 9th 10th में जाओगे, तो आपको ये काम आने ही वाला है. ओके, सो हम नेक्स्ट रूल्स पे जंप करते हैं. दैट इज द रूल्स फॉर द प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स. ये मेन यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है. प्रोडक्ट मतलब क्या? मल्टीप्लिकेशन. ओके, तो रूल्स क्या है यहाँ पे? रूल्स काफी इजी, 3 रूल है, बहुत ही इजी है. तो पहला रूल देखते हैं. द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव. मतलब कि अगर आपके पास में दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, तो आपका आंसर पॉजिटिव में ही होगा. मतलब पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं. देखो 5 इंटू 3, दोनों ही इंटीजर्स हैं, दोनों ही पॉजिटिव है, तो मेरा आंसर भी पॉजिटिव में रहेगा.
ठीक है, दैट इज प्रोडक्ट। हम लोग मल्टीप्लीकेशन में जब हमें आंसर मिलता है तो हम उसे प्रोडक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, ये सेकेंड रूल, द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, मतलब कि पॉजिटिव, अगर एक इंटीजर पॉजिटिव है और एक इंटीजर नेगेटिव है, आपका रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो रहेगा वो नेगेटिव में ही रहेगा। मतलब पॉजिटिव इंटू नेगेटिव गिव्स मी नेगेटिव। ओके, सो जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है 2 इंटू -3। सो एक इंटीजर नेगेटिव है, एक इंटीजर पॉजिटिव है, तो मेरा आंसर -6 आया। यहाँ पे हम बड़ा छोटा नंबर नहीं देखते हैं, वो हम सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन में देखते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे चाहे बड़े नंबर के पास नेगेटिव साइन हो या छोटे नंबर के पास में नेगेटिव साइन हो, ठीक है, और अगर दोनों के पास में अपोजिट साइंस हैं प्रोडक्ट में, मतलब मल्टीप्लिकेशन में, तो आपका आंसर एनीवेज नेगेटिव ही आना है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं थर्ड रूल, द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर आपका दोनों इंटीजर्स अगर नेगेटिव है, आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा, आप उसको माइनस में नहीं लिखोगे। एग्जाम्पल यहाँ पे -3 इंटू -3, ठीक है, तो दोनों ही नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव है, तो मेरा आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। तो आप देख सकते हो -3 इंटू -3 दैट इज 9। तो ये काफी इजी था, राइट? यस, इजंट इट इजी? ऑफ कोर्स इट इज इजी। अब यही सेम चीज अप्लाई होता है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में जब हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं, तो हम जो उसका आंसर आता है हम उसको क्वेश्चंट बोलते हैं। आई होप ये सब बहुत ही बेसिक रूल है, आपको पता होगा। ठीक है, तो लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ डिवीजन आल्सो इन कुछ रूल्स फॉर द डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। फर्स्ट रूल, ये तो हमें यूनिवर्सली पता है कि वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय जीरो, क्योंकि अभी तक तो इसका डेफिनेशन ही नहीं मिला है हमें। ठीक है, मतलब हमें पता है कि कोई भी नंबर डिवाइड जीरो से तो डिवाइड नहीं हो सकता। एग्जाम्पल 3 डिवाइडेड बाय 0। आप 10th में जाओगे ना, तो आपको ये एक ट्रिग्नोमेट्री करके एक चैप्टर है, उसमें ना आपको एक टेबल ऐसे ही दिया जाएगा जहाँ पे ऐसे नंबर दिए जाएंगे 3/0, तो उसको नॉट डिफाइंड लिखते हैं। मतलब अभी तक इसके ऊपर कोई प्रूफ नहीं मिला है कि मतलब डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका अभी तो डेफिनेटली आंसर मतलब है ही नहीं इसका आंसर। एनी नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 0। तो यहाँ पे मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिया है, 3 डिवाइडेड बाय 0 मीन्स नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर आप ये एग्जाम्पल देखोगे, 0 डिवाइडेड बाय 5, मेरा आंसर 0 है। तो यहाँ पे आपको मेन थिंग यहाँ पे जज करना है, एनी नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 0, बट 0 कैन बी डिवाइडेड बाय एनी नंबर बिकॉज इट गिव्स द आंसर एज 0। सो ये आपको याद रखना है। ओके, सेकेंड रूल, द क्वेश्चन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर आपके पास में दो इंटीजर्स पॉजिटिव है डिवीजन वाले, तो उसके आंसर पॉजिटिव में ही आएंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है 14 डिवाइडेड बाय 7। ओके, तो मेरा आंसर है 2, दैट इज क्वेश्चन इज 2। दोनों ही इंटीजर्स मेरे पॉजिटिव है, तो मेरा आंसर भी पॉजिटिव में आया। नेक्स्ट रूल, द थर्ड रूल, द क्वेश्चन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में था, वैसे ही सेम टू सेम डिवीजन में भी है। अगर दोनों ही नेगेटिव है, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है -27 डिवाइडेड बाय -9। ओके, तो यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव है, तो मेरा आंसर पॉजिटिव में आया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड लास्ट रूल, द क्वेश्चन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज नेगेटिव। मतलब अगर टू अपोजिट साइंस है और डिवाइड हो रहा है, चाहे वो मैटर नहीं करता कि बड़े नंबर का साइन पॉजिटिव है या बड़े नंबर का साइन नेगेटिव है, जो भी है वो मैटर नहीं करता, आपका आंसर नेगेटिव ही आना है। तो अगर दोनों अपोजिट साइन है डिवीजन में या मल्टीप्लिकेशन में, आपका आंसर नेगेटिव ही आना है। ठीक है, सो जैसे मैंने एग्जांपल लिया -12 डिवाइडेड बाय 6, मेरा आंसर आएगा -2। आई होप आपको ये समझ में आया होगा वीडियोस। तो मैं इसके रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके रिलेटेड कुछ सम सॉल्व करूंगी। मतलब जल्दी ही अपलोड करूंगी मैं ये वीडियो, ये वीक में ही अपलोड करूंगी, मैं लेट नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस दैट। ठीक है, और फिर हम लोग कुछ और चैप्टर्स के भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड गाइस। ओके, सो कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। एनी डाउट इफ यू हैव, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। So thank you so much. Take care and have a good day. Bye bye.